नमस्कार बेटा। आज आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम नवरंग हिंदी पाठमाला भाग 6 में से पाठ 9 जो है उसका पाठन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है विशेष पुरस्कार। ये एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी के कहानीकार जो हैं अनंत देव शर्मा है। इस कहानी में बाल मन में उठने वाली सच्चाई, प्रेम, दया, ईमानदारी और सेवा जैसे सद्गुणों से युक्त एक बालक की कहानी दी गई है। उस बालक द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य में से नैतिक आचरण की एक झलक अवश्य दिखाई देती है। समाज के सामान्य लोग उसे एक उद्दंड मतलब शरारती और अशिष्ट बालक मानते हैं। उसकी शरारतों में छिपे उत्तम चरित्र को पहचान कर उसके गुरु ही उसे विशेष पुरस्कार देते हैं। बेटा, कोई भी बच्चा जो शरारती है तो हम उसे शरारती करके उसे नज़रअंदाज करते हैं, उसके गुणों को नहीं देखते। इसलिए हमें चाहिए कि यदि कैसा भी व्यक्ति है उसके गुणों को कभी भी, यदि वह शरारती है तो परंतु उसके गुणों को हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यही इस कहानी में हमें बताया गया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तपन पद्मनी गांव के किरानी का मंझला लड़का है। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, फुर्तीला, साथ ही पढ़ने लिखने में भी तेज। वह पहले या बिना कारण किसी को परेशान नहीं करता था, किसी से झगड़ा नहीं करता था। अगर कोई उससे उलझे या उसे चिढ़ा दे तो बस फिर उसकी खैर नहीं। हाई स्कूल में उसे आए अभी सिर्फ एक मास हुई हुआ था, इससे भी उसकी शिकायतें आने लगी। पद्मनी गांव के ही व्यापारी हरेन महाजन ने तपन के खिलाफ हेडमास्टर से फरियाद करना, प्रार्थना करना। हेडमास्टर को दी गई अपनी अर्जी में उसने लिखा था, कल बदमाश तपन ने लड़कों के झुंड के साथ बिना कारण उसकी दुकान पर पत्थर बरसाए और उसके उकसाने पर दूसरे लड़कों ने दुकान में घुसकर गड़बड़ी की। इसलिए हेडमास्टर साहब इसका उचित फैसला करते। हेडमास्टर ने हाथ में पकड़ी बेंत हिलाते हुए कहा, लड़के, तुम्हारा ही नाम तपन है? जी सर, उसने विनम्रता से जवाब दिया। कल शाम को लड़कों की टोली लेकर तुम इनकी दुकान पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे? हेडमास्टर ने आंखें तरेर कर उन्होंने गुस्से से कहा, जी सर, बंतु आजी के साथ इनकी दुकान पर मैंने पत्थर फेंके थे, यह सच है। तपन बोला कि यहाँ पर तपन ने अपनी सच्चाई बताई। उसने झूठ नहीं बोला कि मैंने पत्थर नहीं फेंके, उसने सच बोला कि मैंने पत्थर फेंके हैं। जी सर, क्यों फेंके थे पत्थर, बताओ, हेडमास्टर ने डांटा। सर, चीजें बेचते समय ये आदमी ग्राहकों को ठगा करता है। अब उसका कारण भी इसने बताया कि उसने पत्थर क्यों फेंका। कीमत भी ज्यादा लेता है, तौल में भी कम देता है। इसने कागज के ऐसे थैले बनवाए जिनकी पेंदी में मोटी मोटी दफ्ती लगी रहती है, कि लिफाफे में एक मोटी मोटी जो थी परत लगी हुई थी, जिससे कि उसका जो लिफाफे का वजन जो था वो ज्यादा हो जाता था और सामान कम जो उसका वजन दिया जाता था। सर, परसों सवेरे इसके यहाँ से 1 किलो दाल ली थी, घर जाकर तोली तो सिर्फ 800 ग्राम निकली। जब मैं कल शाम को इससे बात बताई तो इसने मुझे झिड़क कर दुकान से भगा दिया था। सर, इसी कारण मैंने लड़कों को साथ लेकर इसकी दुकान पर पत्थर फेंके थे, तपन ने कहा। हेडमास्टर ने हरेन महाजन के चेहरे पर नजर डाली तो उसका जो चेहरा था वो स्याह पड़ गया, अर्थात वो जो था दुकानदार था वो डर गया। हेडमास्टर ने कुछ सोचा, फिर तपन को की ओर देखकर बोले, जो भी हो, तुमने यह काम अच्छा नहीं किया। किसी के यहाँ जाकर उपद्रव मतलब
शोर शराबा करना या लड़ाई झगड़ा करना अच्छा नहीं होता। अगर महाजन ने बुरा काम किया है तो उसका फैसला सरकार या और लोग करेंगे। फिर क्या गलत काम का सुधार कभी मारपीट से होता है? कुछ दिन बाद एक और घटना हो गई। घटना विद्यालय की 5वीं कक्षा में घटी। तपन विद्यालय के आसपास घूमने वाले एक उद्दंड सांड को वश में करना चाहता था। उसके लिए तपन अपने को अपराधी नहीं मानता। उस सांड ने वहां के लोगों की नाक में दम कर रखा था। कई लोगों को सींग मारकर उसे घायल कर दिया था। कुछ सोच विचार कर उस दिन विराम की घंटी में वह कहीं से एक रस्सी और एक छड़ी ले आया। चुपके से सांड के पास पहुंचकर मौके से ना जाने कब उसने अचानक कूदकर उसकी पीठ पर सवार होकर उसे घोड़े की तरह सांड के मुंह में रस्सी की लगाम डाल दी। सांड कूद फांद हिल डुल दौड़ धूप कर कैसे भी हो तपन के को नीचे गिरा देने में कोशिश करने लगा। लगाम खींचकर तपन ने सांड की पीठ पर 2-4 छड़ी जमा दी। सांड बिल्कुल मतवाला हो उठा। वह विद्यालय की चारदीवारी में अंदर घुस आया और 7वें वर्ग के बीचों बीच दौड़ने लगा। कि 7वीं कक्षा के बीचों बीच वह दौड़ने लगा। अचानक एक ऐसी चिंतनीय घटना देखकर उस वर्ग के शिक्षक और छात्रों के होश आवास गुम हो गए। भगदड़ मच गई, जिससे जिधर जगह मिली उधर भागा। हेडमास्टर के पास तपन के खिलाफ फिर मामला आया। सांड के संबंध में शिकायत पाते ही हेडमास्टर आग बबूला हो गए। आग बबूला होना मतलब गुस्से में आ गए। झरेन महाजन वाली और बीच बीच में दूसरे लड़कों की छोटी मोटी घटनाएं याद आ जाने के कारण उनका मन और भी चौकीदार और भी कड़वा हो उठा कि उनके दिमाग में दूसरी जो शरारतें तपन ने की थी उनके दिमाग में आ गई, जिसके कारण जो हेडमास्टर साहब थे वो और भी अधिक गुस्सा हो गए। उन्होंने तुरंत तपन को बुला लाने के लिए चौकीदार को भेज दिया। क्षण भर बाद ही मोहन के साथ तपन डरते डरते हेडमास्टर साहब के सामने आया। तपन को देखते ही हेडमास्टर ने दांत पीसते हुए कहा, अरे शैतान, आज तुमने उस सांड को कक्षा में क्यों घुमा दिया था? सर, मैंने जानबूझकर सांड को कक्षा में नहीं घुमाया। मैं उसकी पीठ पर चढ़कर उसे वश में करना चाहता था, तभी वह दौड़कर कक्षा में घुस गया। सिर झुकाकर तपन ने जवाब दिया, भला तुम कक्षा छोड़कर सांड की पीठ पर चढ़ने क्यों गए थे? तुम्हें क्या पड़ी थी? घृणा और व्यंग्य की हंसी से उसके वर्ग के लड़कों ने उसका स्वागत किया। यह बात सुनकर बच्चे जो थे वो हंसने लगे। इस घटना के बाद तपन अपने विद्यालय में बुरे लड़के के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कुछ ही देर बाद हर वर्ग में हेडमास्टर की सूचना आई। सूचना में लिखा था, वर्ग चालू रहते समय 5वें वर्ग के छात्र तपन ने एक सांड की पीठ पर सवार होकर 7वें वर्ग में घुसकर शिक्षक और छात्रों की दुर्गति की है तथा विद्यालय के शीशे तोड़े हैं। इस अपराध के कारण उसे 15 बेंत लगाई गई हैं और क्षतिपूर्ति जो नुकसान हुआ है के रूप में उस पर 25 रुपए का जुर्माना किया गया। भविष्य में ऐसा काम करने पर उसे विद्यालय से अक्सर शाम को हेडमास्टर विद्यालय से लौटकर पद्मनी गांव की तरफ घूमने निकल जाते। एक दिन गांव से वापस लौटते समय तपन की एक और करतूत देखकर विस्मित हो गए। करतूत मतलब उसकी शरारत। विस्मित होना, हैरान हो गए। सिर पर टोकरी उठाए वह एक हाथ से बूढ़ी औरत को पकड़े तपन चला जा रहा था। हेडमास्टर को बहुत ही हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, तपन ये क्या कर रहा है? जरूर इस बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा होगा। क्या पता उसका सामान लेकर भाग रहा हो। यह सब सोचकर वे तपन से और भी घृणा करने लगे। वे उस औरत के पास जाकर बोले, माई, यह लड़का तुम्हें तंग कर रहा हो तो मुझे बताओ। बाबा, मुझे जोरों से बुखार चढ़ा है, मैं तो ठीक से चल नहीं पाती। इस बच्चे ने मेरी टोकरी उठाई और हाथ पकड़कर घर ले जा रहा है। अगर ये बच्चा ना होता तो आज मुझे इसी सड़क के किनारे पड़ा रहना पड़ता, कहती हुई और बूढ़ी औरत थकावट के मारे हाँफने लगी। 2 सप्ताह बाद
हेडमास्टर मधुकुच्छी गांव से टहलते हुए डेरे की ओर लौट रहे थे। राह में एक दृश्य देखकर वे दंग रह गए मतलब हैरान हो गए। उन्होंने देखा उस उपद्रवी सांड को, उपद्रवी जो बहुत ज्यादा शरारती, जिसने उस समय कक्षा में उपद्रव मचाया था, शोर शराबा किया था कि एक टांग किसी ने तोड़ डाली। तपन उसे पकड़ कपड़े की पट्टी बांध कुछ जंगली पौधों का रस निचोड़कर उस पर डाल रहा है। उसकी आंखें भरी हुई थी। हेडमास्टर जब वहां आकर खड़े हुए तो वह चौंक सा गया और उसने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हेडमास्टर ने तपन की आंखों की ओर देखते हुए पूछा, तपन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, किसी दुष्ट लड़के ने इस बेचारे की एक टांग तोड़ डाली है। इसे बड़ी तकलीफ मतलब दुख दर्द हो रहा है। अनबोले जीव को, अनबोले मतलब जो जानवर बोल नहीं सकता, को इस तरह से तकलीफ देना बुरा है सर। तपन ने बड़े दुखी मन से हेडमास्टर से कहा। हेडमास्टर ने क्षण भर कुछ सोचा, क्षण भर मतलब कुछ पल। इसके बाद तपन के चेहरे की ओर देखते हुए प्यार से उसके गालों को सहलाया। ज्ञानपीठ विद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह सभा का आयोजन था। पुरस्कार वितरण मतलब कि पुरस्कार बांटे जाने थे। हेडमास्टर ने इस बार अन्य पुरस्कारों के अलावा एक विशेष पुरस्कार भी देने की व्यवस्था की थी। घोषणा कर दी गई थी कि विद्यालय के सबसे उत्तम चरित्रवान लड़के को यह पुरस्कार दिया जाएगा। वह पुरस्कार महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र की 3 पुस्तकों का था। कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर वह नया विशेष पुरस्कार देने की बारी आई। उपस्थित मतलब वहां पर जितने भी लोग थे, लोगों की आंखों में उत्सुकता मतलब बहुत ही व्याकुलता थी कि ये पुरस्कार किसे दिया जाएगा, छाई हुई थी। तभी हेडमास्टर ने अध्यक्ष उपस्थित सज्जनों को संबोधित करते हुए कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सज्जन वृंद, अब हमारे विद्यालय के सबसे चरित्रवान मतलब कि अच्छा लड़का छात्र को विशेष पुरस्कार देने की बारी है। वह पुरस्कार 5वें वर्ग के विद्यार्थी तपन कुमार हजारिका को देना तय हुआ है। हेडमास्टर की जुबान से अपना नाम सुनकर तपन को तो पहले विश्वास नहीं हुआ, इसलिए घोषणा सुनकर भी पुरस्कार लेने जाने की उसे हिम्मत नहीं हुई। जब हेडमास्टर ने फिर से तपन कुमार हजारिका 5वां वर्ग कहकर पुकारा तो लगा कि उसे चक्कर आ गया हो, मतलब कि उसे ये इस बात का एहसास नहीं था, ये सोच भी नहीं सकता था कि उसे ये पुरस्कार दिया जा सकेगा। उसके बाद विद्यालय में जो सबसे बुरे लड़के के रूप में चर्चित है, भला उसे क्यों आज उत्तम चरित्रवान छात्र का पुरस्कार देने को पुकारा जा रहा है। किसी तरह उठकर वह अध्यक्ष के पास गया और प्रणाम कर हाथ बढ़ाया और पुरस्कार ग्रहण किया। तालियों से सभा गूंज उठी। तपन की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। उसने निश्चय किया कि वह सबसे चरित्रवान छात्र बनकर इस विशेष पुरस्कार का सही सम्मान करेगा। तो बेटा, आप लोगों को कहानी समझ आ गई होगी कि पहला तो इसमें क्या बताया, शिक्षा दी गई है कि यदि कोई सहायतावान व्यक्ति है, कोई जिसको मदद की ज़रूरत है, तो उसे हमें मदद करनी चाहिए। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी शरारतों से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। दूसरा जो है कि यदि कोई बच्चा शरारती है तो उसमें कोई गुण तो अवश्य होते हैं, इसलिए हमें उसके गुणों के बारे में भी जानना चाहिए। तो ये कहानी जो है हमें सच्चाई, सेवा, प्रेम, हिम्मत और विनम्रता का पाठ सिखाती है।